मुश्किल, अरे अपने बेकसी की हर की बिगड़ी बनाए रखना, अपने बेकसी की हर की बिगड़ी बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी लाज बचाए रखना। और ये शेर जो हुजूर वाला ने लिखा है, वाकई में आपका इश्क ताज़ा हो जाएगा। सुनिए गौर से। उनके गम ही से तो मेरा जी हुई साकी, अरे उनकी आमद का सदा जशी, उनके जन्म ही से तो मेरा जी हुई साकी, अरे उनकी आमद का सदा जश्न मनाए रखना। माइक बहुत खींच रहा है, कैसा करेंगे? याद करना चाहता हूँ ये हर महीने हमारे मस्जिद में अभी वो छोटा वाला है ना हजरत, इसमें कर नहीं पाएंगे, बहुत खींच रहा वो माइक, किसी को चलाओ। ये रिकॉर्ड है, माइक नहीं है। पेश किया जाता है और ये रूहानी और खानदानी तरीके पर ये मजलिस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला के बारगाह में अर्ज़ है कि हुजूर वाला माफ़ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस वस्न अशरफ को कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए और इसके ज़रिए से एक खानदानी पैगाम जो अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचता है उसे अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचने की दुआ फरमाए कि खानदानी निज़ाम अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचे और बुजुर्गान दीन से लोग उसके ज़रिए से जुड़े। लिहाजा बिला ताख़ीर मैं हुजूर वाला के बारगाह में बुलाया अक़ीदत पेश करने के लिए और मोहब्बत का नज़राना पेश करने के लिए हमारे मस्जिद के सदर साहब वाले जनाब हाजी ताजुद्दीन काशवाले और सेक्रेटरी साहब हाजी अब्दुल जब्बार शेख साहब गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और हुजूर वाला के बारगाह में बुलाया अक़ीदत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजमल उलमा हज़रत सैयद मोहम्मद अकबर हुसैन अशरफी जिलानी जिंदाबाद, खिचौचा जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर वाला की तकरीर शुरू होने से पहले ये ऐलान सुन लें कि आप सभी हजरात के लिए अभी हुजूर वाला के बयान के खिताब के बाद और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद सभी के लिए नियाज का एहतमाम किया गया है और लंगर का इंतजाम है। लिहाजा गुजारिश है कि बगैर खाए कोई भी ना जाए, जरूर खाकर जाए। मर्द औरतों दोनों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। जरूर सब लोग जलसे के बाद प्रोग्राम के बाद खाना खाकर जाएंगे। हुजूर वाला के बाद अदब के साथ लाइक पेश करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामईन के कुलूब व अज़हान को उम्र मुजदा फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमल उलमा सादात की चर्चा नाते तकबीर नाते रिसालत हाँ वो पीछे वाला लगा दो, पीछे का नहीं ना वो, पीछे से लगाना, पीछे से लगा ताज के पीछे से बड़ा ख़राब लगता है मुझको, ये मुझको बड़ा ख़राब लगता है। खराब तो लगता ही है। ये लगाओ सामने वाला। ला ला ऐसे पीछे का नहीं है, इसी में फंसा दे। कभी नहीं लगाया ना, इसमें पता था, इसमें रुको इसी में लगाते हैं। नहीं है, आवाज़ है उसमें, थोड़ी आवाज़ इसकी सिर्फ बढ़ा दो बस। हाँ वॉल्यूम बढ़ा दो तो हाँ खिंचाव कम, करेंगे ना, खींच रहा है खिंचाव कम हो गया है। पानी को बोल देंगे। पानी मंगा अच्छा, उसको न लगाइए। सादा ही नहीं लगा। सब चलेगा, सिर्फ इसकी आवाज़ सिर्फ तेज रखना। बस वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बस काफ़ी है। ठीक है। अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मावाना व मलजाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खुदाई फरमान के मुताबिक रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद के मुताबिक दुनिया की बिलखुसूस अशरफुल मखलूक़ात इंसान के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक यकीनी हकीकत से हम सबको आशना कर रहा है। इरशाद है वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। मुतलक़न इरशाद है, कसम है ज़माने की
यहाँ पर मेरा जी ये चाहता है कि पहले लफ्ज़ वल असर ही के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि इसकी हैसियत क्या है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है यानी ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। ये सारे इंसान इसमें शामिल हैं जी। मुतलक़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि सारे इंसान दुनिया के सब घाटे में हैं, लेकिन फिर खुद ही उसकी नफ़ी भी फरमाता है। घाटे में सब तो हैं लेकिन कुछ के सिवा खुद ही शाद फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना, उनके सिवा सब घाटे में। अब ये उन कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन इल्लल्लज़ीना, उनके सिवा। आमनु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व आमिलुस्सालिहात, सुभान अल्लाह, जो ईमान लाए सुभान अल्लाह, और अच्छे अमाल किए, सुभान अल्लाह, उनके सिवा बाकी पूरी दुनिया इंसानियत घाटे में है। क्या बात। सुभान अल्लाह, चाहे कोई कौम कितनी ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए जी, बेशक चांद और मरीख और सैयारों की सैर तक कर डाले, दुनिया के सारे रमूज अपने इल्म से हासिल कर ले, लेकिन दुनिया के सारे ख़जानों पर कब्ज़ा कर ले, खुदाई की मेजॉरिटी पर इंसान गलबा हासिल कर ले, फिर भी घाटे में, बेशक फिर भी नुकसान। फिर भी नुकसान में है। ज़मीन से आसमान और खलाओं तक पर कब्ज़ा कर ले, फिर भी घाटे, फिर भी घाटे। बेशक फिर भी नुकसान में है। फिर भी नुकसान में है। जी, सौदा नुकसान ही का कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है नुकसान ही का कर रहा है। सुभान अल्लाह, जी, जी, जी। नाम उसे कुछ भी दे दिया जाए, बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक कोई भी शक्ल दे दी जाए दुनिया के सामने, यहाँ तक कि बाज़ करामतों और या अल्लाह की बाज़ करामतों का मुजाहरा अपने मशीनों के ज़रिए से करने लगे। बेशक, वाह बेशक बेशक, जैसे एक छोटी सी मिसाल मोबाइल ही की ले लीजिए। ये वस्फ़ औलिया अल्लाह में था कि एक जगह रहते थे और बग़ैर किसी ज़रिए के अपनी बात जहाँ तक चाहते थे पहुँचा देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी, जी सरकार, हक है। एक जगह बैठते थे, आंखें बंद करते थे, पूरी दुनिया उनके सामने होती थी। बेशक बेशक, दुनिया का कोई गोशा, कोई खित्ता उनकी निगाह से न बचता नहीं था। आज वो सारी करामतें मोबाइल में सिमट गई। मोबाइल में है, क्या बात है। मोबाइल भी बड़ा करामत वाला बन गया है। पहले सिर्फ वो देखते थे या जिसे दिखाना चाहते थे वो देखता था, बेशक अब मोबाइल सबको सब कुछ दिखाता है। बेशक बेशक, जी सर, आवाज़ भी सुनाता है, चेहरा भी दिखाता है, सच है, सच है। दूरी भी बताता है, समत भी बताता है। एक इंसान के एक शोबदे ने क्या क्या नहीं कर डाला। जी, बेशक बेशक, उसे हिकमत भी कह लीजिए, मैंने उसे शोबदे का नाम दिया है, लेकिन अगर आप हिकमत भी कहें तो उसको देखिए कि क्या क्या नज़र आता है। हाँ, लेकिन इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, इतनी साइंस के तमाम तरीक़ों को अपनाने के बाद आज दुनिया इस स्टेज पर पहुंच गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फिर भी घाटे में, फिर भी घाटे में। अल्लाह अकबर। फिर भी नुकसान में।
इसलिए कि जहाँ तक तुम आज पहुँचे हो, मेरे दोस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे चहीते बहुत पहले ही उसकी हज़ारों झलकियाँ छोड़ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तमाम तरक्कियात के बावजूद भी, तमाम पावर्स अपने हाथ में समेटने के बाद भी ना इंसान को पत्थर बना सकते हो, ना पत्थर को इंसान बना सकते हो, ना पत्थर को जुबान दे सकते हो, सुभान अल्लाह। ना पत्थर को हक व बातिल की पहचान दे सकते हो जी। लेकिन मेरा एक चहीता, मेरा एक चहीता, उसने पत्थर से कलमा भी पढ़वाया। दूर खड़ा रहा, पत्थर से सिर्फ ये नहीं कहा कुम बेजने अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कर उठ, कुछ नहीं फरमाया, डायरेक्ट फरमाया मेरे मुतालिक क्या कहता है। ये पत्थर से सवाल कर रहे हैं, पत्थर में बोलने की सलाहियत नहीं। पत्थर में, पत्थर हैवान नहीं, हैवान में बोलने की सलाहियत है, पत्थर में हैवानियत नहीं है। पत्थर नहीं बोल सकता, लेकिन एक अल्लाह का बंदा पत्थर से पूछ रहा है तू बता मैं क्या हूँ। अपने सारे कमालात एक तरफ रखो और मेरे बंदे की ये शान एक तरफ देखो। और यही नहीं कि उनके इतना कहने पर कि तुम मेरे लिए क्या कहते हो, बजाय ये कहने के कि आप मखदूम अशरफ सिमनानी हैं, नहीं कहा पत्थर ने, बल्कि पत्थर ने कहा भी उनके हुक्म पर। उन्होंने अपने मुतालिक पूछा था ना, तो मेरे मुतालिक क्या कहते हो, तो पत्थरों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जो उनकी रूहानियत थी, जो वो चाहते थे, जो उनका मंशा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे एक बंदे ने चंद पत्थर के बुतों से करवा दिया। क्या बात है। और यही नहीं कि बुत ही रह गया, अपने एक चहीते मुरीद के लिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नहीं फरमाया क्या नुक्ता हो, कि ये कहा जाए कि उनकी ज़ुबान में ये असर है, ये उनकी ज़ुबान का असर था। खुद नहीं फरमाया, अपने एक मुरीद से कहलवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म ने दरियाए नील में एक पर्चा भेज दिया था, दरियाए नील से मुखातब नहीं हुए थे कि दरिया क्या बात, तू हर साल एक कुर्बानी लेता है, मेरे हुक्म से रुक जा, ऐसा नहीं, एक रुक्के पे लिख दिया। तो वही शान फारूकी, क्या मिसाल है, क्या मिसाल है। मखदूम पाक ने खुद नहीं फरमाया, अपने एक मुरीद से फरमाया कि जाके उससे कह दो, उस मूर्ति से, उन देवियों से, देवी जी से, देवी जी की मूर्तियां मैं देखता हूँ तो मुझे वो देवी अक्सर याद है। तो दिल कभी कभार मचलता है मौलाना हनीफ साहब की सूरत में जी कि काश हम गुरखली होते। सिर्फ कहलवा दिया, जा और उस मूर्ति से कह, ए मूर्ति तुझे मेरे पीर सैयद अशरफ जहांगीर ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर में सुनने की सलाहियत है, नहीं है, बोलने की सलाहियत है, नहीं है, नहीं है ना। हक और बातिल की पहचान की सलाहियत है, नहीं। लेकिन अल्लाह का एक बंदा
महबूब बंदा वो करा रहा है जो मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक, जो फितरत के खिलाफ है, जो अननेचुरल है, अननेचुरल को नेचुरल करा रहा है क्या बात। अपनी एक जुबान से, अपने एक जुमले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस जुमले में क्या असर था कि जैसे ही उस मुरीद ने उस मूर्ति से कहा, ए मूर्ति चल, तुझे मेरे पीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बुलाया, बस इतना ही तो फरमाया था, लेकिन इस जुमले में क्या था क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पत्थर का जिस्म एक बारगी इंसानी जिस्म में तब्दील हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर की मूर्ति इंसानी औरत बन गई और अपने मंदिर से उसी लिबास में जो पहनाया गया था, उसी जेवर के साथ जो मूर्तियों को पहनाते हैं, देवी लोगों को पहनाते हैं उनके मानने वाले, उसी अंदाज से इंसान बन करके वो निकली और पीछे 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 उस मुरीद के मखदूम पाक के कदमों में पहुंची। तो आपने फरमाया, मुरीद का नाम गुलखनी नाम था, अफ़गानिस्तान के थे वो। उनसे फरमाया कि तेरे साथ पीछे पीछे आई है, तेरे कहने पर आई है, तो अब चूँकि ये इंसान बन चुकी है इसलिए इसका इस तरह से तेरे साथ रहना शरन जायज़ नहीं है, आओ बैठो, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पत्थर को इंसान भी बनाया, हसास भी बनाया, बोलने वाला बनाया, समझने वाला बनाया और उसको निस्वानियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात कि रूह के साथ निस्वानियत भी, औरत जिसको औरतपन कह लीजिए, औरतपन भी उसे अता फरमाया और दोनों का निकाह किया और उनसे बाकायदा उनकी नस्ल चली। सुभान अल्लाह। तमिलनाडु में किसी इलाके में वो नस्ल के लोग आज भी हैं जिनके अंगूठे का नाखून, एक नाखून पथरीला होता है, उसकी पहचान के लिए कि ये मखदूम पाक ने जिससे इंसान बनाया था उसकी नस्ल के लोग हैं। आज भी मखदूम पाक की बारगाह में कभी कभार हाजिरी भी देते हैं। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान किसी भी स्टेज, किसी भी मंजिल में पहुंच जाए, लेकिन उसका हुक्म कतई है घाटे में, नुकसान में है। इसलिए कि उसने सौदा भी जो किया वो सिर्फ दुनिया का, चंद रोज़ा ज़िंदगी का सौदा किया, उसमें नफ़े नुकसान अपनी सूरत से कमाए, लेकिन सिर्फ दुनिया ही नहीं है, आखिरत भी है। दो आलम हैं, एक ये आलम जिसमें हम जी रहे हैं और एक आलम जावेदानी जिसमें हम जाएंगे। तो एक आलम तो इंसान ने किसी तरह से अपने लिए अगर बना भी लिया तो दूसरा आलम खो बैठा, दूसरे आलम के लिए कुछ नहीं, दूसरी दुनिया के लिए कुछ नहीं। चंद रोज़ा ज़िंदगी जिया, आंखें बंद हुई, सब ख़त्म, चाहे जो रहा हो, चाहे मिसाइल मैन बन गया हो, कुछ भी बन गया हो, खलाबाज बन गया हो, लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं, दूसरी दुनिया के लिए कुछ नहीं। जहाँ हमेशा रहना है, जीना है, कुछ नहीं। जहाँ मौत कभी नहीं आएगी, वहाँ के लिए कुछ नहीं। ईमान की सबसे बड़ी जान यही है कि ईमान मेरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, तो जो ईमान लाए उन्हें दुनिया भी मिली, आखिरत भी मिली और दोनों जहान उन्हें मैसर आ गए। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान तो लाए लेकिन अच्छे अमाल भी रखे। और एक और भी है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। क्या बात है। ईमान के साथ अमल भी जुड़ा है
जी सब्र भी जुड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ईमान के साथ सब्र जुड़ता है तो हक्कानियत हासिल हो जाती है। सब्र जब हक के साथ जुड़ता है तो जिसकी जात से जुड़ता है वो मौला अली कहलाता है। सब्र जब हक के साथ जुड़ता है तो इंसान इमाम हसन मुज्तबा कहलाता है। सब्र के साथ हक जब जुड़ता है तो इंसान मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहलाता है। सब्र के साथ जब हक जुड़ता है तो इंसान इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहलाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहलाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान हक जब सब्र के साथ जुड़ता है तो इंसान इमाम हुसैन शहीद जानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है, इसमें उसने पहले ही रोज़े अव्वल ही ईमान के साथ हक और सब्र को शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मौलाइयत, सुभान अल्लाह, हसनियत, सुभान अल्लाह, हुसैनियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शहादत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब शामिल कर दिया है ईमान के साथ। बेशक बेशक नारे रिसालत हुजूर जमालुल उलमा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हक है सरकार। अब आइए थोड़ी सी झलक ईमान की भी देख लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है क्या? हर कलमा गो अपने आप को मोमिन समझता है। इस आयत करीमा की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि ईमान की वजाहत की जाए, इसलिए कि बेस ईमान है। जी घाटे से बचने का बुनियादी सबब ईमान है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के सिवा सबको घाटे में कहा, ईमान वाले ही नफ़े वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर अब ये देखना पड़ेगा ईमान क्या है, क्या है? ईमान की हकीकत क्या है। क्या है? सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों का हर तबका, हर फ़िरक़ा, आज जितने भी दुनिया में कलमा गो हैं सब अपने आप को हक पर समझते हैं, चाहे जिस फ़िरक़े के हों। जी सच है। सब तो हम कैसे फैसला करें कि सच्चा ईमान किसका है? बेशक, बेशक, बेशक। सच्चा ईमान जो ईमान कहलाने का हकदार है, ईमान कहलाने का जो हक रखता है, वो ईमान क्या है? तो हम न किसी तफसीर में जाते हैं, न किसी फ़कीह के पास जाते हैं, न किसी मुफ्ती के पास जाते हैं, न किसी मौलवी मौलाना के पास। अपने इस अरीज़े को बारगाह रिसालत में पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, कुरान आप पर नाजिल हुआ है, कुरान की असल पहचान तो आप हैं, आप हैं, कुरान की असल तफसीर तो आप हैं, आप हैं। कुरान की हकीकत से आप आशना है। इरशाद इलाही का मकसूद क्या है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। आप पर कुरान नाजिल हुआ है, या रसूलल्लाह ये आप ही बता दें ईमान क्या है, ईमान क्या है? सच्चा ईमान क्या है, जिसे ईमान कहते हैं वो क्या है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम यह अर्ज़ा पेश करते हैं तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे जितना कलमा पढ़ो, चाहे जितनी नमाज पढ़ो, चाहे जितने हज करो, चाहे जितनी ज़िंदगी इबादत करो, चाहे जितनी बंदगी करो, चाहे जितना शरीयत के अहकाम पर अमल करो, ला युमिनु अहदुकुम, इस सब करने के बावजूद तुम में से कोई मोमिन नहीं, कोई ईमान वाला नहीं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सब कुछ करते रहो लेकिन हक पर नहीं होगे।
हक पर वजह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वह इन सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय ईमान वालों के। वैसे ही अल्लाह के हबीब का इरशाद है उसी अंदाज से क्या बात है। कि चाहे जितने हो तुम कलमा पढ़ने वाले, लेकिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, उस वक्त तक ईमान वाले नहीं कहला सकते, उस वक्त तक ईमानदार कहलाने का तुम्हें हक नहीं है, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान सच्चा नहीं है जब तक हत्ता कुन अहब्बा इलैह, जब तक उसके नज़दीक या उसे मी वलद ही वालिद ही वन्ना से अजमईन, जब तक मैं उसके नज़दीक या उसके दिल में या उसके लिए उसके आल से, औलाद से, माँ बाप से, जायदाद से, घर बार से, हत्ता कि तमाम दुनिया के इंसानों से ज़्यादा मैं उसे महबूब न हो जाऊँ, सबसे ज़्यादा मुझे चाहेगा तभी मोमिन होगा, और जो सबसे ज़्यादा चाहेगा वही मोमिन, वही मोमिन, जो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा वही ईमान वाला होगा। अब ये मोहब्बत की कैटेगरी है, दर्जात है, जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतना ही पक्का ईमान होगा जी क्या उतना ही अच्छा ईमान होगा, ईमान का उतना ही अच्छा दर्जा होगा जी। जितना ही ज़्यादा सरकार से मोहब्बत होगी। तो पता ही ये चला सरकार के इस इरशाद के मुताबिक कि ईमान हकीकतन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नाम है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम ही ईमान। ईमान बेशक बेशक। अगर मोहब्बत है तो आप ईमान वाले हैं, सुभान अल्लाह। तो आपका अमल अमल साले कहलाएगा, तभी आप सब्र वाले बनोगे, तभी आप हक वाले बनोगे। जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में मुकम्मल नहीं होगी और रसूलुल्लाह से ज़्यादा सबसे प्यारा तुम्हारे नज़दीक कोई ना होगा, उस वक्त तक तुम मोमिन कहलाने के हकदार ही नहीं। पढ़ते रहो कलमा, करते रहो हज उमरा, तो मोमिन नहीं हो। ये रसूलुल्लाह के नज़दीक जिन्होंने ईमान बख्शा है उनके नज़दीक ये शर्त है। वो शर्त कर, अपनी मोहब्बत को शर्त कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत ही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। आगाह हो जाओ, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। तो मोहब्बत का हक क्या है? मोहब्बत का हक ये है कि जिससे मोहब्बत की जाती है, सच्ची जिसके मोहब्बत हो, उसके कपड़ों से भी इंसान को मोहब्बत हो, उसके दाढ़ी और सर के बालों से भी मोहब्बत होती है, उसके लिबास से मोहब्बत होती है, उसके चेहरे मोहरे, उसकी आंखों से मोहब्बत होती है, उसके हाथों से मोहब्बत होती है, उसके पैरों से मोहब्बत होती है, यहाँ तक कि उसकी जूतियों से मोहब्बत होती अगर लिबास हत्ता की जूतियों तक, यहाँ तक कि बाद औलिया कराम ने तो उनकी गली के कुत्तों से भी मोहब्बत, ये मोहब्बत का तकाजा। आपको एक ताज़ा मिसाल दूँ, इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, पालकी वाला, है ना जी जी, पालकी वाला। मोहब्बत देखो, मोहब्बत का मिजाज क्या होता है, मोहब्बत कैसी होती है, कैसी आला हज़रत बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी होती है मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का मिजाज क्या है?
पालकी वाला वाक़या तमाम लोगों ने सुना होगा, सारे उलमा ही अक्सर उसे बयान करते रहते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। मैं उसके सिर्फ एक आखिरी हिस्से पर आपका जहन ले जाना चाहता हूँ। जी आता। जब आला हज़रत को ये मालूम हुआ कि हमारे कहारों में एक आले रसूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मालूम हुआ एक आले रसूल है, पालकी से उतरे और अपने कहारों से मुखातब होकर के फरमाया कि तुम पर, आप सब पर आपके जद्दे करीम की कसम, आप में जो भी आले रसूल है वो आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुझे इस बुए रसूल महसूस हो रही है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि किसके बदन से आ रही है, इन कहारों में सुभान अल्लाह। बुए मुस्तफ़ा महसूस हो रही है। ये है तकाज़ाए मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है असर मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आगे आ जाए। खामोशी सन्नाटा छा गया। दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा तो एक शख्स, एक नहीफ़ व नज़ार आदमी, कमज़ोर, मालूम नहीं उस वक्त उसके चेहरे पर दाढ़ी थी कि नहीं थी, एक आम सा इंसान जिसको देख करके कोई मुतासिर नहीं होता, अवॉइड कर देता है। जी, आम लिबास हो, साफ़ सुथरा भी ना हो, चेहरा दुबला पतला हो, उसमें कोई जिस्मानी कशिश न हो, तो उसे अमूमन लोग नज़रअंदाज ही करते हैं। ऐसा शख्स उन कहारों की बीवी मजमे से आगे आया और आँख में आंसू लिए हुए फरमाते हैं, आने वाले ने कहा कि मज़दूर से नसब नहीं पूछा जाता, मज़दूर से नसब नहीं पूछा जाता, काम लिया जाता है। अगर आपने मेरे जद्दे करीम की कसम न दी होती तो मैं कभी अपने आप को जाहिर न करता कि मैं आले रसूल हूँ। इसलिए कि मैं इस निस्बत के बावजूद, मैं इस निस्बत के कहलाने का हकदार नहीं हूँ। न मेरे अमाल हैं, न अमल है, न मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं अपने आप को वाले रसूल कहूँ। लेकिन आपने चूँकि मेरे जद की कसम मुझे दी, अपने जद्दे करीम की कसम से मजबूर होकर के मैंने अपने आप को जाहिर किया। जो मामला था हो गया, अब इश्क़ रसूल का तकाज़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का इमाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वक्त का इमाम, वक्त का इमाम, जिसके बड़े बड़े उलमा ने जिसकी इल्मी हैसियत को तस्लीम किया हो, और जाने कितने उनके चाहने वाले, उनके मुआहिदीन हुए उनके ज़माने में। जी, आगे बढ़े और बेसाख्ता उस मजदूर के कदमों पर गिर गए, इश्क, वाह, बेशानी रख दिया कदमों पर। क्या बात है, आला हज़रत का अमामा कदमों पर पहुंच गया, उस मजदूर के, उस कहार के कदमों पर था, और आला हज़रत की आँखों से ज़ारो क़तार आंसू गिर रहे थे, और बेसाख्त और बार बार यही कह रहे थे, हुजूर हमें माफ़ फरमा दें, हमें नहीं इल्म था कि आप इसमें शामिल हैं, आप आले रसूल, हमसे बहुत बड़ी नादानी में, लाइल्मी में गलती हुई है, हुजूर माफ़ फरमा दें। एक आम आदमी इतने बड़े आलिम को अंदर से देखेगा तो उसकी क्या कैफियत हुई होगी। वो अपना पैर खींच रहे थे, पीछे करना चाहते हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं, पर कदम पीछे हटा रहे हैं, लेकिन वो आला हज़रत ने कदम नहीं छोड़ा, हुजूर माफ़ फरमा दें। कल मैदान हश्र में जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना होगा, उनकी बारगाह में हाज़िरी नसीब होगी, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने मुझसे पूछ लिया, अहमद रज़ा तुझे सवार होने के लिए मेरे बेटे का कांधा ही मिला था, तुझे सवारी के लिए मेरे बेटे का कांधा मिला था, तो अहमद रज़ा के पास इसका क्या जवाब होगा।
हुजूर माफ़ फरमा दीजिए। बिलाखिर मजबूर होकर उनका ठीक है हुजूर आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ मैंने माफ़ किया। दुनिया तमाशा देख रही थी कि इमाम का अमामा एक मजदूर एक मखलूकुल हाल के कदमों पर पड़ा है और एक मुहिब्ब रसूल एक रसूल के चहीते रसूल के चाहने वाले की रसूल से मोहब्बत करने वाले की शान ये थी का आलम ये था कि वो दुनिया से बेनियाज था, बेनियाज था। न उसे इसकी परवाह थी कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। एक आम इंसान के कदम पर मेरा अमामा पड़ा हुआ है, मेरा सर झुका हुआ है, दुनिया मुझे देख के क्या कहेगी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, न इसका एहसास है कि दुनिया क्या कहेगी और न इसकी ज़रूरत उन्हें महसूस हो रही है कि ये आलिम है कि नहीं है, मुत्तकी है कि नहीं, परहेजगार है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, रोजेदार है कि नहीं है, गुनहगार है कि नहीं है। आला हज़रत ने कुछ देखा, ना इल्म देखा, ना अमल देखा। तो सुन्नत आला हज़रत क्या है? जब किसी आले रसूल को देखो तो सिर्फ निस्बत रसूल की बुनियाद पर देखो। जो आला हज़रत ने किया रसूलुल्लाह की निस्बत देखी, ना अपना इल्म देखा ना उसका इल्म देखा, ना अपना तकवा देखा ना उसकी जो है उसकी बदअमली देखी, ना अपनी अहमियत सोची ना उसका आमपन देखा, ना उसके इल्म को तौला ना उसके अमल को तौला ना उसके किरदार को देखा। उन्होंने कुछ नहीं देखा। इमाम वक्त आपको तालीम दे रहा है, तलकीन दे रहा है कि जहाँ रसूलुल्लाह की निस्बत हो, मोहब्बत का तकाजा ये है, ये नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, ये मोहब्बत का हक़ नहीं है। और फिर आप ये देखें, ये भी तो देखें साथ में आला हज़रत ने ईमान अपने मोहब्बत और अपने ईमान का हक़ अदा कर दिया और एक पहचान बताया। यही मोहब्बत की एक असल है। तो रसूलुल्लाह खुद जिसे महबूब रखें, सुभान अल्लाह, सुभान एक तो है रसूलुल्लाह का चाहने वाला, सुभान अल्लाह, और एक रसूलुल्लाह जिसे चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत भी ज़ाहिर फरमा दी। तमाम अहादीस शाहिद हैं उम्मत से रसूलुल्लाह को कितना प्यार था, उन्हें बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं। उलमा कराम बयान करते रहे कि अब अपनी उम्मत के लिए सरकार ने क्या क्या न किया, अपनी जान पर कैसी कैसी तकलीफ़ उठाया, कैसी कैसी अजियत उठाया, शिकह मुबारक पर पत्थर बांधे, जिस मुबारक लहू लहान किया गया, मारा पीटा गया, क्या क्या नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के प्यार के लिए, उम्मत का ऐसा प्यार, हत्ता कि अपने दिल के टुकड़ों को मैदान करबला में शहीद होते हुए भी गवारा कर लिया। अब इससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल का कि क्या मिसाल दी जा सकती है। कितना उन्होंने अपनी उम्मत को चाहा है, बेशक। तो उम्मत का क्या हक बनता है? उम्मत को तो चाहा सरकार ने, उम्मत के लिए क्या हुक्म फरमाया? हसनैन करीमैन मौजूद हैं, गोद में लिए हुए हैं, सहाबा कराम से मुखातब हैं। मन अहब्बाहुमा फ़क़द अहब्बनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मन अहब्बाहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने इन दिनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। तो अब मोहब्बत जिसने इन दोनों से की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की।
तो मोहब्बत का ये मेयार तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि रसूलुल्लाह का कलमा भी पढ़ो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा भी करो और रसूलुल्लाह की औलाद से नफरत करो। रसूलुल्लाह की औलाद का जिक्र भी करना गवारा न करो। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह की औलाद की जिक्र की महफिलों में से बाइकाट करो और ज़ाकिरे अहले बैत से दूर रहो। जो अहले बैत की शान बयान करे उससे नफ़रत करो, उस पर फतवेबाजी करो। ये आखिर मोहब्बत का कौन सा अंदाज़ है? ये रसूलुल्लाह से यही मोहब्बत है। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं, मन अब गज़ा हो माँ फ़कत अब गज़नी तो मद अब गज़नी फ़कत अब गज़ल्लाह। जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। मौलाए कायनात के मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए मोमिन की शान, कल मैं उसे झंडे दूंगा जंगे खैबर के मौके पर। 2 दिन की नाकामियों के बाद तीसरे दिन झंडा देना हुआ। पहले दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर गए थे क़यादत करते हुए, दूसरे दिन फ़ारूक़ आज़म गए थे क़यादत करने के लिए। लेकिन ये तो मंशा रब्बी है, फ़तह किसके हाथ? अल्लाह की तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मंशा रब्बी को यूँ बयान फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये एक आम बात है, सारे सहाबा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने तखसीस फरमा दी मौलाए कायनात की। इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह मैं उससे झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हमारा चाहना और है, अल्लाह का चाहना और अल्लाह और रसूल उससे रसूल मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल उसके रसूल से वो मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। बात बहुत बड़ी हो गई। अल्लाह उसके रसूल का महबूब होना, अल्लाह उसके रसूल को महबूब रखना, ये एक अलग बात है। अल्लाह उसके रसूल को महबूब रखना ये अलग बात है, इस सब में मुश्तरक है जी। सारे सहाबा अल्लाह उसके रसूल को महबूब रखते थे, लेकिन अल्लाह उसका रसूल किसे के महबूब रखे इसकी निशानदही मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि खुद अल्लाह उसका रसूल किससे मोहब्बत करते हैं। क्या तो सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो सबको बड़ा रश्क आया, दिल में एक जज्बा, एक उमंग उभरी, काश ये शहादत हमें मैसर आ जाए, काश ये शहादत हमें मैसर आ जाए, काश ये झंडा हमें नसीब हो जाए, काश ये बशारत हम पर सादिक आ जाए। सब सुबह सुबह सवेरे फजर के बाद ही से मुंतज़िर रहे, ये इश्तियाक लिए सरकार की बारगाह में हाजिर रहे कब किसका नाम लिया जाता है, झंडा दिया जाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अली कहाँ है? तो किसी साहब देखिए, अली का मतलब ही बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का मतलब ही बुलंद। अल्लाह के अस्मा में एक नाम अली भी है जी। सुभान अल्लाह। अली कहाँ है? किसी साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, अली की आँखों में आशोब है, आँखें सुर्ख हैं, आशोब चश्म में कितना तकलीफ़देह होता है, उसमें मुब्तला है, चंद कदम भी नहीं चल सकते बगैर सहारे के, उन्हें देखने में भी तकलीफ़ है। फरमाया लाओ, सुभान अल्लाह, मेरे पास लाओ। मौला अली बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सरकार ने अपना लुआब दहन
मौलाए कायनात की आंखों में लगाया, आंखें रोशन हो गई, आशोक ख़त्म हो गया। और मौला अली ने फरमाया कि जब से मेरे आका ने मेरी आंखों में अपना लुआब दहन लगाया है, मुझे आखिर वक्त तक कभी भी आँख की कोई तकलीफ हुई नहीं। और जितना मैं पहले देखता था उससे कई गुना ज्यादा देखता हूं, कई गुना ज्यादा देखता हूं जी। सुभान अल्लाह। तो ये है जिसे महबूब बनाया जाता है। अल्लाह उसका रसूल जिसे महबूब रखता है तो वो चाहे तो ज़र्रे को भी आफ्ताब बना दे। सुभान अल्लाह। मौला अली का हाथ फतह मक्का के बाद वापसी पर गदीर खुम पर के मकाम पर मौला अली का हाथ पकड़ा। सारे सहाबा में देखो, सहाबा कराम का मिजाज भी कितना प्यारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सहाबा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। आपने अली का हाथ पकड़ा। अली मन कुन तो मौला हो। सुभान अल्लाह। हाथ पकड़े हुए हैं, मौला अली का मुखातब है सारे सहाबा से। सुभान अल्लाह। बाद रवायतों में 1,24,000 सहाबा कराम, बाद में 40,000, बाद में 60,000 इस तरह की तादाद थी उस मौके पर। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा को मुखातब फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो। मैं जिसका जिसका मालिक, मैं जिसका जिसका मौला, मैं जिसका जिसका मुख्तार, फ़अलीउल मौला, अली भी उसके मौला। मैं जिसका मौला यानी जिस पर मेरा अख्तियार है, अली का भी उसी पर अख्तियार है। जितना मुझे है उतना ही अली को भी। और यही इसी पर बस नहीं फरमाया, फिर बारगाह यज़दी में दुआ गो हुए, अल्लाहुम्मा मन वाले वाला हो, वाले मन वाला हो। ए अल्लाह, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुझसे अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। एक मौके पर यहाँ भी जंग तबूक के मौके पर मौलाए कायनात के सिलसिले में सारे सहाबा को आपने साथ में लिया, जिसे जिसे चाहा आपने मौला अली को मदीने तैयबा की हिफाजत पर छोड़ दिया। तो मौला अली को बड़ा दिल में रंज हुआ कि सरकार ने मुझे छोड़ दिया है। इस शहादत सिलसिले के हर जिहाद हर जंग में साथ में रहते थे, तो लेकिन मौला अली इस मौके पर छोड़ दिए गए, तो आपको बड़ा कलक हुआ और अर्ज़ किया बारगाह रसालत में, या रसूलल्लाह आपने मुझे औरतों बच्चों पर छोड़ दिया, मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी। तो आपने इरशाद फरमाया, अली क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं, क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि तुम्हारी हैसियत मेरे निगाह में, तुम्हारी हैसियत बारगाह इलाही में मेरे साथ ऐसी है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। बस इतना है कि मेरे बाद नबूवत ख़त्म हो गई, तुम्हें नबूवत नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी मंजिल एक नबी की मंजिल है। एक तुम्हारा मकाम एक नबी का मकाम है। तुम मेरे लिए मेरी निगाह में मिसले हारून हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरे निगाह में मिसले हारून, तुम्हारी हैसियत वही है जैसे मूसा के साथ हारून की थी, वही हैसियत तुम्हारी मेरे साथ है। बस ये है कि मेरे बाद नबूवत नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत थी। तो जिसके सिलसिले में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई, बेशक बेशक, अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है तो आपने सरकार के अच्छा हाँ यही पर एक बात रह गई थी कि जब सरकार ने यह फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़अलीउल मौला, तो जब दुआ सरकार ने मुकम्मल फरमाई तो सारे सहाबा ने
जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, तमाम जन्नुल क़द्र सहाबा जो थे वो आगे बढ़े और मौला अली से कहा, ए अली तुम्हें मुबारक हो, ए अली तुम्हें सबका मौला बनना मुबारक हो। आज से सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, आज से तुम हमारे भी मौला। फारूक़ आज़म कहते हैं, आज से तुम हमारे भी मौला। और सहाबा कहते हैं, तुम हमारे, आज से हमारे भी मौला। सारे सहाबा ने अपना मौला बनाया, अपना मौला बनाया। तो जो सहाबा के भी मौला हैं वो है मेरा मौला अली। और जिसने, आप तस्वीर करें, आप ले आइए कुरान शरीफ की इस आयत करीमा को, वल असर, अल्लाह ताला के ज़माने की कसम खाते हैं। तो क्या यहाँ ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने ज़माने को अपनी ज़ात से अफजल जाना, उसे अजीम जान करके उसकी कसम खाया? तो ज़ाहिर है अल्लाह से बड़ा कौन है? कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं। दुनिया की कोई शय, ज़माना वगैरह कुछ भी, कोई भी हो, सब अल्लाह की मखलूक है। तो मखलूक की कसम खालिक कभी नहीं खाता, इसलिए खालिक से अफजल कभी मखलूक हो ही नहीं सकती। अब सिर्फ बचता है एक तस्वुर मोहब्बत की बुनियाद पर। तो भाई चाहत के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, चाहत के लिए भी तो कुछ चाहिए। ज़माना ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना कारी है, ना मुत्तकी है, ना परहेज़गार है, ना आलिम है, ना मुहद्दिस है, ना फ़क़ीह है, कुछ तो है नहीं। ज़माना एक मामूली सी शय है, एक वक्त का नाम है, क्या जिसका काम बस ये है कि आए और चला जाए। जैसे पिछला ज़माना आया और चला गया, अब ये आ गया, ये ज़माना चल रहा है, हमारा ज़माना। अब हम चले जाएंगे, हमारे सारे साथी चले जाएंगे, अब जो पीरियड आएगा वो तो हमारे ज़माने को पिछला ज़माना कहेंगे, है ना? तो ज़माना क्या है, क्या हैसियत है? तो चाहने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इतना बेवज़ाहत और बेहैसियत हो कि जिसके अंदर कुछ ना हो, इतना बेहैसियत हो कि अगर उसमें रहने वाले अच्छे हों तो ज़माने को अच्छा कहा जाता है कि बड़ा अच्छा ज़माना था। जैसे आज हम कहते हैं पिछला ज़माना बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा दौर था, बड़े अच्छे लोग थे, होते थे। आज का ज़माना ख़राब हो गया, तो आज ख़राब हो गया तो ज़माने को आज हम ख़राब भी कहते हैं, गए हुए ज़माने को हम अच्छा कहते हैं, है ना? तो ज़माना अपने तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं, लोग उसकी हैसियत मुतय्यन करते हैं। अगर ज़माने में अच्छे लोग हैं तो ज़माने को अच्छा कहा जाता है, और ज़माने में बुरे लोग होते हैं तो ज़माने को बुरा कहा जाए। तो जो इतने बेबज़ात और बेहैसियत शय है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं, तो उसे अल्लाह ताला महबूब क्यों कर रखेगा? महबूबियत के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसमें ज़माने में तो महबूबियत के लिए तो कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। किस बुनियाद पर अल्लाह चाहेगा? तो इसका जवाब हम कुरान से देखते हैं। कुरान से सवाल पैदा हुआ है तो कुरान ही जवाब देगा ना। जो हम कुरान के औराक को पलटते हैं तो कुरान एक जगह कहता है वान ताइल्लुम लिहाजल बिहाजल बलद। कहीं कुरान कहता है वशम्स, कहीं कहता है वल्लैल, रात की कसम, दिन की कसम। तो फ़ुक़हा के नाम मुफस्सिरीन अज़ाम ने कहा नहीं, ये रात की कसम नहीं है, वशम्स कह के मुस्तफ़ा के चेहरे ताबा की कसम कही गई।
वह दुआ कह करके मुस्तफ़ा के चेहरे मुनव्वर की कसम खाई गई है। वल्लैल कह करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुल्फ़ों की कसम खाई गई है। तो कुरान तो ये मिजाज पहले ही है कि जो जिस चीज़ का ताल्लुक़ मुस्तफ़ा से होता है उसे काबिल कसम बना देता है। मुस्तफ़ा के शहर की कसम खाई जा रही है। तो जब मुस्तफ़ा के शहर जिसमें ए हबीब जब आप उसमें आए इस बुनियाद पर, तो ईमान ने कहा ये न देखो कि ज़माने में क्या है क्या नहीं है। ए ज़माना तेरे अंदर कुछ भी न सही, तू कितना ही बेबज़ात सही, बेहैसियत सही, तेरी कोई है अहमियत नहीं, कुछ भी न सही, तू लोगों का मोहताज है। न तुझे अच्छा कहा जा सकता है, न तुझे बुरा कहा जा सकता है, तेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद उसकी कसम फरमा करके ये बता दिया, ए ज़माना तेरे अंदर कुछ भी न सही, कुछ भी ना सही, कोई खूबी, कोई सलाहियत, कोई अच्छाई, कुछ भी न सही। लेकिन यही क्या कम है कि तुझमें मेरा महबूब तो आप तर्जुमा यूँ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा ए ज़माना, खाली ज़माना न कहो, ए ज़माना महबूब, तुझमें मेरा महबूब है, तुझमें रहमतुल्लिल आलमीन है, तुझमें शफीउल मुज़रिबीन है, तुझमें तहाओ यासीन है, तुझमें अनीसे बेकसा है, तुझमें चारे बेचारगा है, तुझमें अल्लाह का महबूब है, तुझमें दुनिया का आसरा है, तुझमें क़यामत तक का सहारा है, तुझमें ईमान देने वाला है, तुझे कुरान देने वाला है, तुझमें वो है जिसकी बुनियाद पर तुझे वजूद मिला। तो तेरे अंदर कुछ भी न सही, तो जैसे मैं कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देगा, और सिर्फ अपने महबूब की मौजूदगी की बुनियाद पर तेरी कसम फरमा रहा हूँ। तो इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ज़माना जो है, ज़माने की तो कोई हैसियत न थी। अब तर्जुमा ये करना पड़ेगा